वालेकुम। आज हम एसी के रिव्यू की तरफ आते हैं। टीसीएल का ये एसी है, तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल शो करता हूँ। हमें कौन सा एसी लेना चाहिए और कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं उसके साथ बिल की डिटेल के हमें कितना कम बिल आता है। क्योंकि एसी जो है ख़रीदते वक्त सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये कि हमें एफिशिएंसी भी अच्छी मिले और साथ साथ बिल भी कम हो। तो ये जी टीसीएल का मेरिकल सीरीज़ का एसी है, इसे कहते हैं T3B। और ये उसका लेटेस्ट मॉडल 2021 का T3B S है। और इसमें आप देखें कि एसी जो है मैंने अभी ऑन किया हुआ है, तो अभी मैं 25 पे इसको चला रहा हूँ। तो इसके साथ मैं आपको रिमोट की डिटेल भी एंड पे शेयर करूँगा कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि एसी जो है यूज़ कैसे करना चाहिए, तो किसी ऐसे मूड पे लगा देते हैं। एसी तो ठीक होता है, लेकिन बस उनको जो है ना, जब बिल आता है तो तब उन्हें समझ नहीं आती कि बिल क्यों आया है, और इलेक्ट्रिशियन को बुला बुला के अपना एसी ख़राब करवा लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी टीसीएल एसी की तरफ। ये जो टीसीएल एसी है ना, ये वो एसी है जिसने कम वक्त में आके ना अपना जो है लोहा पूरा मार्केट के अंदर मनवाया है, और इसमें कोई शक नहीं है। तो बेशक ये एसी जो है बहुत लाजवाब है, और बहुत ही ज़्यादा जो है इसने कम टाइम में आके जो रिज़ल्ट्स दिए हैं वो काबिल इतराफ़ है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे इसके दो सीरीज़, दो वेरिएंट जो है ना, दोनों T3B और T3BS दोनों मेरे घर में इंस्टॉल है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। तो ये जो TCL AC का मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, ये है 1.5 टन का, ठीक है, 1.5 टन है। और इसमें ये देखें आप, यहाँ पे ये जो चीज़ें मेंशन हैं और इनके हवाले से देखें कि एसी लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये जो एसी ना हमारे पास, एक तो ये डीप क्लीनिंग देता है, यानी जब इसको हम क्लीन करते हैं ना, तो ये एक सेल्फ क्लीनिंग मोड भी है इसके अंदर, इसके रिमोट में ऑप्शन है। इसको खुद हम जो है ना इसको क्लीन भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर गोल्ड फाइन है, वो मैं अभी एसी को ऑफ करूंगा, आपके सामने अंदर से इसको दिखाऊंगा। इसका आउटडोर भी है, उसको भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर भी जो है गोल्ड की फाइन यूज़ की गई है। जनरेटर मोड है जी, अगर आपके पास आमतौर पे जितने भी एसी होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है हमारे पास जितने भी एसी हैं उनके अंदर देखा जाए तो वो यूपीएस या जनरेटर वगैरह पे नहीं चलते। तो ये जनरेटर पे या इस यूपीएस के वोल्टेज पे ये चल सकता है, आपको तभी भी ये काम दे सकता है। अच्छा, अब मैं जो है साथ अब एसी को मैं ऑफ़ करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली अभी तक देख सकते हैं आप रिमोट पे मेरे पास 1 जो है यहाँ पे एसी की फ़ैन की मैंने की हुई है, जो फ़ैन का जो स्पीड है। लेकिन अब मैं अगर इसको स्पीड ज़्यादा करता हूँ यहाँ से, तो देखें फ़ैन की स्पीड मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसकी फुल कर दी, और यहाँ पे जंबो साइज़ आ गया, यानी जंबो मोड, यानी फुल तेज़ हवा, जिससे जो है रूम 30 सेकंड के अंदर जो है पूरा रूम जो है हमारा वो ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए आप, इसकी हवा देखिए कितनी स्पीड से आ रही है। और दैन मैंने ये 1 मोड पे लगा दिया इसको, 1 पे, 2 पे, 3 पे कर दी। तो ये आप इसको ऑटो पे भी लगा सकते हैं, खुद अपने हिसाब से भी ये अपने आप को सेट कर लेता है। अच्छा, तो अब जो है आते हैं वापस हम दोबारा इसके जो है रिव्यू की तरफ। तो TCL का ये इन्वर्टर जो है ये फुल डीसी इन्वर्टर जो है ना, ये फुल डीसी इन्वर्टर है। तो सबसे पहले एसी जो है लेना चाहिए ना, तो उसके लिए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एसी लेते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो 3 बातें। नंबर वन ये कि आपका सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एसी हो, आपकी जो एफिशिएंसी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करता हो, आपके रूम को और आपके जो है जितनी भी कूलिंग उसको चाहिए वो सही से कूलिंग करता हो, आपको ठंडक या सर्दियों में गर्मी वगैरह जो भी उसके लिए आपको हीटर चलाना है वो भी बेहतरीन करता हो। दूसरा, आपका बिल कम आए, कम से कम यूनिट लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो है ना ठंडी हवा या गर्म हवा जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो प्रोवाइड करे। तीसरी चीज़ जो है जो एसी की सबसे बेहतरीन है वो ये है कि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, और इसके पार्ट्स वगैरह भी अच्छे हों जो आपको देर पार और काफ़ी अरसे तक आपका एसी को कंटिन्यू कर सके। चलो हम आते हैं इसकी तरफ, जो है इसके रिव्यू की तरफ। हमने पहले देखा जी इसका जो डीप क्लीनिंग है, सेकंड हमने देखा जी इसका जनरेटर मोड है, तो तीसरा जो हमारे पास एक गोल्ड फाइन है, और तीसरा हमने देखा जनरेटर मोड है। अब चौथा आते हैं कि ये कहता है ऑल इन्वर्टर, यानी टोटली तौर पे ये इन्वर्टर एसी है, ये जो है स्प्लिट एसी नहीं है। अच्छा, एसी जो हमारे पास मार्केट में होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक स्प्लिट होता है और एक हमारे पास एसी होता है इन्वर्टर। तो स्प्लिट एसी तो वो पुराने एसी होते हैं, इवन के आजकल ऐसे इन्वर्टर भी मार्केट में हैं जिनका बिल जो है स्प्लिट एसी से भी ज़्यादा आ रहा होता है। तो ऐसे एसी लेने का तो फ़ायदा ही नहीं। स्प्लिट एसी में क्या है जी, हमारे पास यानी जो पहले एसी होते थे सिंपल, जो पहले हम यूज़ करते थे, हमारे पास इन्वर्टर का तस्वर नहीं होता था,
तो उस वक्त वो एसी यूज़ होते थे, तो बिल तो काफ़ी यानी ना लगभग जो हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम मंथ का बिल है 20 से 25 30 और 35-50 हज़ार तक भी चला जाता था। ये यूज़ करने पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है एसी जो है अब आ जाता है इन्वर्टर। तो डीसी इन्वर्टर होता है और एक सिंपल इन्वर्टर होता है। एक होते हैं 50% इन्वर्टर और एक होते हैं फुल डीसी इन्वर्टर। तो इसमें ये होता है कि जो 50% इन्वर्टर होते हैं तो उनका भी बिल तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन जो डीसी इन्वर्टर होते हैं इनका बिल जो है बहुत ज़्यादा मिनिमम आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आगे। तो आगे वो कह रहा है कि ये ऑल इन्वर्टर के बाद है लो नॉइस। आप देखें ना, मैंने इस एसी को चलाया हुआ तो इसकी मुझे पता ही नहीं चलता बाद औक़ात कि एसी चल भी रहा है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा ये इसकी एयर का और इसके एसी चलने की आवाज़ का बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ लेकिन इसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही, इवन कि मैं इंतहाई क्लोज़ हो के जो है इसके पास वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद देखें जी, हमारे पास ये कह रहा है कि ये अपने आप को यहाँ पे ये जो इसका मूड है ना, ये जो सामने लिखा हुआ 150 लो वोल्टेज स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि इवन कि आजकल आपके जो है एसी के अंदर जो मसला मसाइल आता है वो ये कि अगर वापडा की तरफ से पीछे से वोल्टेज जो आते वो लो हो जाते हैं, या मतलब आमतौर पे हमने देखा है कि आपकी बिजली घर में लो आ रही होती है कि आपका जो बल्ब है, जो घर के अंदर जो चीज़ें हैं, फ्रिज वगैरह नहीं चल रही होती लो वोल्टेज पे, लेकिन ये एसी चलेगा। इसको ऐसा मैन्युफैक्चर किया है कंपनी ने कि इंतहाई से इंतहाई लो वोल्टेज, यानी क्योंकि वापडा की तरफ से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये हर चीज़ को कवर अप करेगा और लो से लो वोल्टेज में भी चलेगा। ख़ास तौर पे देहात में, इर्द गिर्द शहरों से दूर जहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा इशू होता है वहाँ पे भी ये चलेगा। अच्छा, इस एसी की सबसे जो बड़ी मेन खूबी है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो इसकी मेन खूबी ये है कि ये जो हमारे पास एसी है, ये हमारा एसी जो मेन काम ये करता है, अगर इसमें कोई मसला मसाइल आ जाए, कुछ भी इसमें मसला आ जाए तो ये खुद बता देता है। इसके ऊपर कुछ साइन आते हैं, आपको एक बुक मिलती है तो उस पर ये बताता है, वो डिफरेंट साइन देना शुरू, चलता नहीं है, खुद बताता है कि मेरे अंदर फ़लाँ मसला है। आपको इलेक्ट्रिशियन लेके आने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये खुद बता देगा जी मुझे ये, अगर ये साफ़ होने वाला तो ये खुद कहेगा, एक ऑप्शन देगा कि आप मुझे पहले इसकी जालियाँ निकालें, साफ़ करें और साफ़ करने के बाद मुझे यूज़ करें। अच्छा, सेल्फ़ क्लीन करें, या मेरे अंदर फ़लाँ प्रॉब्लम। अच्छा, गैस अगर इसकी लीक होने शुरू हो जाए तब भी ये एसी खुद बता देता है कि मेरे अंदर जो है ना गैस लीक हो रही है या प्रॉपर नहीं आ रही, गैस कम है, ऐसी तमाम चीज़ों ये एसी खुद साइन शो करता है। अच्छा, बिगेस्ट इसका इंडोर आउटडोर है। अगर इसको कंपेयर करते हैं कैनवुड के साथ, सैमसंग के साथ, इसके अलावा हमारे पास हायर के साथ, और इसके अलावा चैंगरूबा है एक, उसके अलावा हमारे पास काफ़ी कंपनी है। अच्छा, एलजी के भी अगर मॉडल के साथ कंपेयर करें ना, एलजी के इस वक्त टॉप जो है पाकिस्तान में सबसे टॉप पे जो जाने वाले जो एसी हैं वो एलजी के हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे एक्सपेंसिव से ज़रा अगर पीछे आ जाएं तो मेरे ख्याल में अभी तक ये जो TCL का AC T3B है, ये वो सीरीज़ है जिसने वाकई ही मार्केट में, ये जब एसी आता है तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं आने से पहले आ रहा है, इसकी अप लिमिट पे जो बुकिंग जो है चली जाती है। मैंने जब इस एसी को लिया था ना तो उस वक्त पहले साल में उन्होंने T3B को मुतारफ़ करवाया था और मैंने फर्स्ट आते ही इसको लिया था और वाकई ही बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। और उस वक्त तकरीबन 1000 पीस मार्केट में उन्होंने डाले थे ताकि अपना जो है ना रिव्यू लें, तो लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि सेकंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में फेंके, लेकिन लोगों ने फिर भी जो मार्केट में ना मिलना नामुमकिन हो गया। और मुझे ये एसी जो है सेकंड टाइम में दूसरा एसी लेते वक्त T3BS जो है लेते हुए तकरीबन ये कह सकते हैं कि 4 से 3 माह का वेट करना पड़ा था। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस वक्त जो है, अगर डॉलर का आगे रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है तो आप इस दफ़ा अभी दोबारा आप ऑर्डर दे सकते हैं आने वाली गर्मियों के लिए एडवांस, ताकि आपको एसी आते ही मैन्युफैक्चरिंग जो फरवरी में कंप्लीट हो जाती है आपको मिल जाए और एक लो रेट में। अच्छा, अब आते हैं TCL की रिमोट की तरफ भी और कुछ चीज़ें और बताता हूँ। इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना वो तकरीबन है 3.6 से अबव है और ये बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हायर और बाकी कंपनियों की निस्बत। अच्छा, इसका इंडोर जो है बहुत बड़ा है और आउटडोर भी बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पे तो इतना नहीं फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप वाकई कहीं जाके मार्केट में विज़िट करें और ख़ुद देखें तो आप एज़ कम्पेयर टू जिसे भी देखेंगे, मेरे पास जितने भी आज तक लोग आए उन्होंने इसको देख के यही कहा कि ये 2 टन का या 2 टन का एसी है। अच्छा, इसके एसी की जो फिटिंग होती है ना, ये देखें मेरे पास यहाँ पे फिटिंग जो थी वो पीछे मेरे पास दीवार थी तो वहाँ पे हो नहीं सकता, तो आमतौर पे ये जो पाइप होता है ना ये पीछे की तरफ निकाल दिया जाता है जिससे एसी की लुक ज़्यादा अच्छी आती है। तो मेरे पास जो है ड्रेन सिस्टम इधर था तो मैंने इसको इधर बाहर से निकाल दिया। आपके पास ऑप्शन होता है, आप इस साइड से भी ड्रेन वाटर निकाल सकते हैं गैस पाइप, और आपके पास इस साइड से भी निकाल सकते हैं और आप पीछे से भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा अच्छा पीछे की तरफ लगता है। अब आते हैं हमारे पास
इस जो है एसी के हवाले से। तो इसमें जो गैस यूज़ की गई है वो इको फ्रेंडली है, यानी माहौल के मुताबिक बहुत ही कमाल की गैस है। और जिसे 410 गैस कहते हैं, यानी ये गैस जो है यूज़ होती है तो आपको एक माहौल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। अब आते हैं हम इसके थोड़े से रिमोट की तरफ भी। तो अगर मैं रिमोट की बात करूं तो सबसे पहले आप ये सामने देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ये जेन मोड, ठीक है। ये जेन मोड को मैंने दबाया तो इस पर L3 L2 आ गया, उसके बाद ये L1 आ गया और ये ऑफ हो गया, L3 आ गया। अच्छा, अगर ये यहाँ पे LO0 है, इसका मतलब ये कि आपकी 100% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप इसको क्या करते हैं L3 पे लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी ये यानी है वो तकरीबन आपको 25% ये एनर्जी सेव करके सिर्फ देगा, यानी 100 में से 25% आपका बिल जो है कम आएगा। और अगर आप L2 पे ले आते हैं तो देन आपकी ये 50%। और मैंने तकरीबन पूरा जो एयर यानी इस साल में गर्मियों में पूरा रज के इसको यूज़ किया है ना, तो वो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं मैंने L2 पे यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप L2 से L1 पे आ जाते हैं तो ये 75% आपके बिल को कंज्यूम जो कर लेता है, बिजली को बचाता है और अपने आप को बेहतरीन करके स्मूथ जो है एयर के साथ और अच्छी कूलिंग के साथ चलता है। तो ये आपके पास एक जेन मोड आ जाता है। अच्छा, इसके बाद रिमोट में हम देखते हैं जी, तो रिमोट के अंदर एक जी ये हेल्थ क्लीन का मोड है, हम इसको दबा के हेल्थ क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो इको डिस्प्ले है, उसके बाद टाइम भी लगा सकते हैं। ये टर्बो है, अगर आपने इसको टर्बो कर दिया। आई फील से मुराद ये है कि मैंने चाहता हूँ कि ये ऑटो पे लगा दूँ, जहाँ पे मैं इसको करना चाह रहा हूँ अपने मुताबिक इसको कंफर्टेबल कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये इसकी जो है जो अंदर जो इसको मूव ऑन पे लगा सकते हैं, जो नीचे से आप आगे अंदर देख रहे हैं, ये अंदर से इसकी जो है मूव कर सकती हैं। उसके अलावा ये अगर साथ वाले को दबाएंगे तो इसकी जो सामने वाली पट्टी है हवा ऊपर नीचे करने के लिए, ये तो सिंपल है। अक्सर ये लोगों को ना रिमोट चलाने के लिए भी बड़ा मसला आता है। अच्छा, मूड क्या होता है जी? मूड ये है, आप सामने देख सकते हैं, मैं अभी मूड को यहाँ पे ये लगाया जी, ये है वो वाला कि अगर आपका बरसात का मौसम हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये आप किया मैंने, तो अब ये सिर्फ फ़ैन चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एसी हवा के तौर पे काम कर रहा है। और अब मैंने अगर किया तो ये हीट चल पड़ा, और अब ये देखा ऑटो पे लग गया और अब ये सिर्फ कूल है। ये मोड से ऑप्शन से जो है आपको सिर्फ ये बताता है कि आपने नमी वाले मौसम में यूज़ करना है, आपने जो है गर्मी में यूज़ करना है, फ़ैन यूज़ करना है, या फिर आपने क्या यूज़ करना है कि आपने सिर्फ कूलिंग। अच्छा, ये आपके पास जेनेटिक विंडो, यानी आपके पास अगर करते हैं तो ये दबाने से ये जो आपके पास है आपकी विंडो, यानी ये आप देख सकते हैं रिमोट पे एक चीज़ आ गई है यहाँ पे फ़ैन। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो विंडो है इसके अंदर से हवा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होकर मिलती है। यानी इसका सबसे एक मेन चीज़ है, मैं अब एसी को ऑफ़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने ये एसी को ऑफ़ कर दिया है। तो ये ऑफ़ करने के बाद मैं आपको इसके अंदर से थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ। तो एसी के मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप ये वाला इसके अंदर स्विच यूज़ करें। अगर आप ये वाला स्विच यूज़ करेंगे इसके अंदर तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है ना एसी का जो अंदर इसके किट लगी होती है ना वो नहीं ख़राब होगी। अब मैंने इसको कर दिया ऑफ़, तो ये जो है जो मैंने लगवाया है अपने इधर इसके स्विच, तो इसमें ये होता है कि ये ना खुद ख़राब हो जाता है लेकिन इसको बचाता है। इसके अंदर जो है फ्यूज़ लगे होते हैं और ये एसी की किट वगैरह को सड़ने से या कुछ भी करने से ना बचाता है। तो ये बेहतरीन किस्म का जो है एक अच्छा फंक्शन है इसके अंदर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब ये मैंने एसी ऑफ़ कर दिया। अब एसी के अंदर अगर हम इसको मैं खोलता हूँ तो आप ये देखें इसके अंदर गोल्ड जो है फाइन यूज़ की गई है। और उसके अलावा आप देखें इसकी जालियों को मैंने आज ही क्लीन किया है कवर अप करने के लिए, ताकि मैं दोबारा इसको गर्मियों में यूज़ करूं, और या फिर मैं मिट्टी वगैरह से बचने के लिए इसको ज़रा अभी ना कवर अप करने लगा हूं। तो ये देखें आप, इसकी जालियां साफ़ हैं और क्लीन और अच्छा मूड में इसको इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको सफाई लाजमी किया करें, या आप जब सफाई नहीं करते तो देन जो है ना एसी की जो है एफिशिएंसी पे बड़ा फ़र्क आता है। अच्छा, अब ये जो मैंने एसी के हवाले से कोई अगर और क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे प्राइस कितनी की है। जो मैंने इससे पहले वाला एसी लिया था वो जब मार्केट में आया था तो उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 75,000 थी। जब स्टार्ट में पिछले साल मैंने पिछला वेरिएंट लिया था ना तो 75,000 थी। और क्योंकि मैंने जब ऑर्डर किया था मैंने एक माह लेट किया था तो तकरीबन मुझे 80,000 का पड़ा था। बाकी तकरीबन मार्केट से आके घर में डिस्प्ले होते तक मुझे 82 का पड़ गया था। फिर इस साल 2021 में मैंने ये जो एसी लिया है तो ये मार्केट में उस वक्त 98 का चल रहा था। तो देन मेरे साथ जो है काफ़ी उसकी कंपनी के जो मैनेजर वगैरह हैं उनके साथ जो है कुछ बातचीत हो गई थी और कुछ जानने लगे थे और कुछ उनके साथ दोस्ती वगैरह निकाल ली। तो इस तरह फिर मुझे ये मार्केट में ना उनके थोड़ा सा डिस्काउंट से मिल गया ये 92 का, जो अभी भी 98 का था।
अब तकरीबन ये 100 से डॉलर की ज़्यादा होने की वजह से ऊपर चला गया है, 1 लाख से ऊपर। तो लेकिन ये है कि एक दफ़ा एक आप 1 लाख रुपए से ऊपर लगा लो तो बस फिर उसके बाद आप भूल जाओ। अब मेरा ये एक एक्सेप्टेड जो है, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कि अगर आपने इसको मार्च से पहले पहले ना लिया तो आपको 110% ये है कि ये जो एसी है इसकी जो प्राइस है 15 से 20 हज़ार जो है ऊपर जाएगी 100%। ये एसी की लुक है जी। और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से सबसे मेन जो चीज़ एंड पे लास्ट पे बताने जा रहा हूँ वो है एनर्जी का बिल, यानी इसका बिल कितना आता है। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये मेरे पास, मैंने लास्ट टाइम बिल नहीं यूज़ किया तो मेरे पास ये बिल आया है और मेरे घर में हर चीज़ यूज़ होती है। और आप इसके गर्मियों का बाकी बिल दे सकते हैं कि ये मैंने जो पेमेंट किया है और ये मंथ आप देख सकते हैं गर्मियों के, यहाँ से मंथ देखें आपके पास, ये जो मेरे पास जून जुलाई मई जून, यहाँ से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक एसी मैंने रज के यूज़ किया है। और आप इसमें बिल देख सकते हैं कि आपको कितना बिल आ रहा है। तो यानी अब मैं आपको बात करता हूं कि इसके एसी के यूज़ करने की, यूज़ करने का, एसी का जो टाइमिंग है ना यूज़ करने का, तो आप कोशिश किया करें कि शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 या 8 साढ़े 9 जो है यहाँ तक आप एसी ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचते होंगे वो कैसे, वो इसलिए कि पाकिस्तान में मोस्टली देहातों के अंदर जो है ना आमतौर पर लाइट्स वगैरह या यूजेस कम हो जाता है। लोग जो है पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज़ के अलावा बाकी देहातों में 8-9 बजे के करीब सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तकरीबन मेन चीज़ें, मेन लाइट वगैरह और मोटर वगैरह और इसके अलावा फ्रिजें तो नहीं, बाकी जो चीज़ें होती हैं मेन वो तकरीबन बंद हो जाती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में एनर्जी का जो लोड है वो 8-9 के बजे के बाद कम पड़ जाता है, वोल्टेज ज़रा जो है ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहा जाता है कि बिल के ऊपर मेंशन है कि आपने जो यूज़ करना है ना अपना एसी, तो वो कोशिश किया करें कि 6 से लेकर शाम 6 से रात 9 तक ना किया करें, उसमें आपको बिल ज़्यादा था। अब यूज़ करने का तरीका क्या है, हमारा ये जो एसी है ये वाला रूम वाला, तो इस रूम के अंदर जो हम ये एसी यूज़ करते रहे हैं, तो हम पूरे मंथ के अंदर जो है ज़्यादातर इसके एसी को देखें 9 बजे चलाने के बाद सुबह जो है 5-6 बजे हम अगर बंद करते हैं तो 2-3 घंटे इसकी जो है कूलिंग रह जाती है। तो इसके साथ हमारे पास जो इसका बिल आया है आलमोस्ट तकरीबन 1800 1900, ठीक है, और 2000-2100 से ऊपर इसका बिल नहीं गया। अब ये आप अगर देखें बिल 2000-2100 बिल कुछ ज़्यादा बिल नहीं है, उसमें बाकी बिल भी शामिल है, घर में मोटर वगैरह और इस चीज़ों का भी बिल इंक्लूडेड है। जहाँ तक मैंने इसकी एवरेज निकाली है कि इस एसी को एक दिन के अंदर 8 घंटे चलाने से जो बिल आता है ना, 8 घंटे की एवरेज से, 8 से 9 घंटे की एवरेज से, तो आपका बिल आता है 17 से 1800 1900, इससे ज़्यादा आपका बिल नहीं आता। और अगर आप इसको अगर बिल इसके अलावा संडे वगैरह को भी यूज़ होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घंटे यूज़ होता है। तो मैंने तकरीबन एवरेज निकाल सकता हूँ, तो आप 2500 से 3000 से ऊपर इसका बिल आ ही नहीं सकता। आप जितना मर्ज़ी इसको यूज़ कर लें, अगर आप 24 घंटे भी यूज़ करेंगे तो आपका 35 यानी या 400 से ऊपर बिल नहीं आ सकता। तो इंतहाई बेस्ट एसी है और बहुत ही अच्छा है हर हवाले से। तो ये मैंने इसलिए रिव्यू दिया ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग एसी यूज़ करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, आज की गर्मी से अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने रिव्यू इसलिए दिया ताकि लोगों को ये पता चले कि हमने एसी कौन सा लेना है। मेरे हवाले से तो तकरीबन इस वक्त जाने वाले जितने भी एसी हैं ना, उनमें से सबसे बेहतरीन जो है सीरीज़ ये जा रही है। और सेकंड नंबर पे अगर हम अगर रखें, अगर आपके पास एक्सपेंसिव है तो आप LG पे जाएं, LG के बाद TCL पे आएँ, और अगर नहीं तो जैन आप T3 आप चले जाएं कैनवुड के। तो बहरहाल अगर इसको कंपेयर करें हम अगर कैनवुड के साथ और उसके अलावा हायर के साथ और इसके अलावा बाकी जो कंपनियां हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसका जो इंडोर आउटडोर है वो बहुत कमाल है। एसी अगर आपने लेना है तो भाई आपका इंडोर आउटडोर बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि आपको फेंक फेंक के ठंडी हवा फेंके, जो आप जो है ना आप जम जाएँ, जो है ना कूल ठंडे हो जाएँ, आप कहेंगे जी क्या बात है। तो बहरहाल ये जी एसी के मैंने आपको रिव्यू दिया। कुछ बातें अगर मुझसे रह गई हों तो देन आप को जो है आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। डीप क्लीनिंग देता है जी। इसके अलावा ये गोल्ड फाइन से बना हुआ जनरेटर मोड है, उसके अलावा इन्वर्टर है, ओवरऑल लो नाइस है इसका। उसके अलावा वोल्टेज कम से कम जनरेटर पे भी चल सकता है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि ये जी इसके अंदर जो है गैस जो है वो इको फ्रेंडली यूज़ है, तकरीबन अब सब में वही यूज़ होती है। उसके अलावा सबसे जो 3-4 चीज़ें मेन हैं वो ये है कि टर्बो मोड भी बहुत अच्छा है, सेल्फ क्लीनिंग है, एनर्जी एफिशिएंसी को सबसे मेन चीज़ जो सबसे बड़ा एसी को देखना है ना आपने, वो सबसे मेन चीज़ जो देखनी है इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर हो, और दूसरा आपने देखना है एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। बाकी एज कम्पेयर ये इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी 3.6 की है,
तो वो अभी तकरीबन अभी तक लिए टॉप पे जा रहा है, यानी इसके मुकाबले में कैनवुड का T3B और इसके अलावा जो हायर का है एक मॉडल है, और इसके अलावा मतलब हर कंपनी के जो आप जाके मुंह उठा के सिर्फ जाके एसी ना ले लें बल्कि मॉडल देखें, क्योंकि एसी के जो मॉडल होते हैं ना वो यूज़ के हिसाब से कुछ ऑफिस के हवाले से होते हैं, कुछ जो है घरों में ऐसे ऑफिस में जो रूम में यूज़ मीटिंग रूम में यूज़ होते हैं जिनको सिर्फ ओनली मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है 1 घंटे से 2 घंटे के लिए। तो एसी जो होते हैं ना कंपनियां हर चीज़ को यूज़ के हिसाब से बनाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एसी जो हैं किसी भी कंपनी के सारे नहीं अच्छे होते, उसके कुछ मॉडल अच्छे होते हैं। तो एक ख़ास 2 मॉडल हैं हर कंपनी के पास। हायर में भी चले जाएं तो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे जी हायर का बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका वो मॉडल अच्छा होता है एक। अगर हम चले जाते हैं इसी तरह कैनवुड के पास, तो कैनवुड का एक ख़ास मॉडल अच्छा है, ठीक है, तो बाकी सारे अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद हायर के अलावा अगर आप बाकी डिफरेंट कंपनियों पे भी जाते हैं तो उसके अलावा वो भी जो है आपके पास यही चीज़ है। तो एक आधा मॉडल हर किसी का अच्छा होता है, बाकी मॉडल को उन्होंने साथ साथ निकालना होता है। चलें जी, इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो देन फिर आगे इंशाल्लाह कोई और चीज़ जो आपके लिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसका रिव्यू लाजमी करूँगा। अल्लाह हाफिज़।